हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो अभी मैं आपको जो है स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि 2 महीने के अंदर सीयूईटी क्लियर ही नहीं, टॉप कैसे करना है। लिटरली टॉप कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग। ठीक है, विदाउट कोचिंग। मैं भाई यहाँ पर देखो, ना किसी कोचिंग ना किसी पब्लिकेशन हाउस या बुक्स का प्रमोशन करने आया हूं। नहीं, मैं बच्चों को वही चीज बताऊंगा जो कि वो बिना कोचिंग के टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों के लिए, चाहे जो 12th में है, चाहे जो ड्रॉपर है, 12th सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, सबके लिए बताता हूं कि कैसे हमारी क्या अप्रोच यहां पे आगे होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कोचिंग की नीड ही नहीं है। क्यों? भारत सरकार ने अभी जनवरी में कोचिंग गाइडलाइंस निकाली थी। आप गूगल पे कोचिंग गाइडलाइंस पीडीएफ लिखोगे, आपको आ जाएगा। उसमें पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15 में क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई? कि द इश्यू रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द कोचिंग कल्चर। ठीक है, ये उन्होंने डिस्कस किया और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लेके आया है। क्या? सीयूईटी का एग्जाम। ठीक है, इसको 13 अलग लैंग्वेज में करा रहे हैं। जो कॉलेज में सीट्स होती है उनको इंक्रीज कर रहे हैं। और जो इसका सिलेबस है, ठीक है, सीयूईटी का हमारा, वो आपका सिर्फ वही है जो 12th की आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। डोमेन की बात कर रहा हूं, हम लैंग्वेज और जीटी पे भी आएंगे। तो हर कोचिंग वाला यही बताता है आपको कि एनसीईआरटी से ये आएगा, एक सवाल भी बाहर नहीं आएगा, और एनसीईआरटी में भी इजी सवाल, ना कि कोई नीट जेई की तरह टफ नहीं करेंगे। तो जब ये आना है तो फिर कोचिंगों के धक्के क्यों खाने हैं हमें? वो हिंट दे रहे हैं कोचिंग वाले तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम अपना कटवाने चले जाते हो। गलत बात है ना। इतना क्यों पापा के पैसे या मम्मी जो भी कमा रहे हैं उनके पैसे क्यों वेस्ट करने हैं? खुद से पढ़ो, कैसे करना है, क्या करना है, मैं गाइड करूंगा उसके लिए। ठीक है, अब मैं ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहले कि मान लो आप जो है 12th सीबीएसई में हो, ठीक है, या फिर 12th स्टेट बोर्ड में हो, ठीक है, या फिर आप जो है ड्रॉपर हो। ठीक है, ड्रॉपर वाले अभी फ्री है, ठीक है, या फिर नीट या जेई इसमें थे, ठीक है, या तो नीट जेई की तैयारी कर रहे थे या फिर सीयूईटी की कर रहे थे। तो ये सुन लो, आपके पास तो अभी पूरा टाइम ही टाइम है, पूरे 2 महीने अभी पड़े। ठीक है, तो आप 2 महीने से भी ऊपर है, 10 दिन और ऊपर है। तो आपको तो क्या करना है, आप पहले सब्जेक्ट डिसाइड करो। आप जो है अपना कोर्स डिसाइड करो कि मुझे ये कोर्सेज चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में जाना है और मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आपने एक लैंग्वेज ले रखा है और एक जीटी ले रखा है और 3 डोमेन ले रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपने एक लैंग्वेज ही लिया हो या एक जीटी लिया हो या एक लैंग्वेज और एक डोमेन लिया हो। ठीक है, तो क्या करना है, डोमेन के लिए तो एनसीईआरटी से बाहर अपना आने से रहा, तो उसमें जो है आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, क्या सवाल बन सकता है वो करो। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर देखो 2022 और 23 का, आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसा आता है, क्या आता है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है, कहां से पूछते हैं। और मॉक टेस्ट लगाओ। कहां से लगाने हैं फ्री में मॉक टेस्ट, बताता हूं। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करता हूं, मैं पहले दिखाई देता हूं आगे का। एक तो क्या करना है, हमारी लैंग्वेज वगैरह जो भी है उसके लिए आप जो है गूगल पे डालना, हिंदी लैंग्वेज है सीयूईटी यूजी हिंदी बुक 2024। ठीक है, आपको इंग्लिश की चाहिए, इंग्लिश डाल दिया। आपको पास है ना खूब सारे पब्लिकेशन आएंगे, जैसे ये मैं एग्जांपल के तौर पे लाया हूं, मेरे को कोई कमीशन नहीं है इनसे, चाहो तो तुम मत लेना। तुम चाहो तो दृष्टि का ये पढ़ा है हिंदी का, ये ले लो। नहीं तो तुम्हारे पास ये दिशा पब्लिकेशन है जो भी अच्छा है, ठीक है, इसका भी हिंदी का ले लो। मैं तुम्हें पब्लिकेशंस बता देता हूं कौन कौन से हैं जिनका अच्छा है नाम मार्केट में। ठीक है, जिनका बहुत ही प्रोमिनेंट जो है लोगों ने वो बुक लिखी है, प्रोमिनेंट लोगों ने। ठीक है, हाँ, एक तो ये जैसे दृष्टि है ही, ठीक, ठीक है, सब इक्वल है, ऐसा कोई नहीं कि कोई 30 मार्क खाए। ठीक है, सब इक्वल है, तुम कुछ भी लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। दृष्टि हो गया, अरियंत हो गया, ठीक है, और ओसवाल हो गया, और फोर्थ हो गया दिशा। ये चारों जो है इनकी बुक्स अच्छी आती है, ये चीज मैंने देखी है। ठीक है, उसकी तो हिंदी के लिए बोल रहा हूं, बाकी इनकी जो है, जैसे ये जो पब्लिकेशन है ना तीनों वाले, इन तीनों में जो है आप चाहे डोमेन देखो, जीटी देखो, ठीक है, और लैंग्वेज देखो, सब में इनका अच्छा आता है। तो तुम चाहो तो, अगर तुम्हें ऐसा है कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगे, और लिटरली कह रहा हूं, तुमने है ना आईएएस में भी सुना होगा, यूपीएससी में कई शॉर्ट्स वगैरह, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ही प्रैक्टिस होती। नहीं तो आपने पढ़ लिया लेकिन आप भूल गए, लेकिन आप वहां सवाल देखोगे 4 ऑप्शन, 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन, तब तुम्हें याद आएगा कि यार मैं क्या गलती कर रहा था, क्या कहा। तो इसलिए सवाल लगाना बहुत जरूरी है। मूव एज मच एज पॉसिबल, जितने मॉक टेस्ट हो सके। तो तुम चाहो तो भले तीनों पब्लिकेशन ले लो, या किसी एक की ले लो, या चारों में से जो भी तुम्हें ठीक लगे भाई। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे मत लो, एनसीईआरटी को अच्छे से घोट लो, तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं है, मत लो, तुम एक भी बुक मत लो, तुम एनसीईआरटी को अच्छे से घोट लो। अगर पेपर जो है तुम्हें ये ऑनलाइन मिल जाए प्रीवियस ईयर, जैसे जीटी का तो मैं मेरे चैनल पे करा दूंगा, बाकी अगर तुम्हें ऑनलाइन मिल जाए
सोने पे सुहागा है भाई। बाकी जीटी के तो मैं करा दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश का मैं अभी टाइम नहीं, जैसे ही मिलेगा ना इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा दूंगा भाई। और मैं एकदम फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है अपना, ना कोई ऐप है ना कोई वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये कौन सा अरियंत, अरियंत वालों का भी लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो सॉल्व पेपर 2022-23 का भी मिल जाएगा, ये तो लास्ट ईयर की इसलिए सर 2022 का है। इसी तरीके से ये ओसवाल वालों की बुक्स हो गई और ये अरियंत वालों की होगी, जिसमें ये देखो 2022-23 के पेपर दिए हुए हैं। ये कौन सा है सब्जेक्ट, कौन सा है, आर्ट्स वालों का है, तो इसमें सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट एक साथ हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये जो है जैसे कौन सा है पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन है, ये बीएसटी की होगी, बिजनेस स्टडी, सारे सब्जेक्ट की आती है। इसमें भी इन्होंने देखो 1300 प्लस एमसीक्यू है, 2023 के 4 सेट और 2022 के 4 बार हुआ था पेपर, यानी कि काफी स्टूडेंट थे ना, तो 2023 के भी, और उसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट भी है। और क्या चाहिए हमें, ठीक है। ये सारा हो गया, अब एक बार पीछे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस खूब सारे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी। समझ आ गया तुम्हें, आइडिया लग गया। तो ये देखो 1200 प्लस एमसीक्यू, ये देखो 3000 प्लस एमसीक्यू, खूब है भाई तुम्हें, यानी कि सवालों की तो कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ड्रॉपर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, आप अपना एक तो कोर्स सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट चले सेलेक्ट कर लिए, तो रोज जो है आप 6 घंटे पढ़ लो। दूसरी बात, जैसे मान लो डोमेन है, डोमेन के अंदर तो क्या करो भाई, है ना, एनसीईआरटी को घोट लो, डोमेन के अंदर एनसीईआरटी को घोट लो। ये करो कि रोज का एक चैप्टर भी करोगे तो आराम से, अगर मान लो कि तुम्हारे कितने 40 चैप्टर भी है, मैक्सिमम मान के चलते 40 चैप्टर भी हो तो भी 40 दिन में हो गए, 20 दिन हमारे बच के रिवीजन में और मोक वोक लगाने में कर लेंगे, हो जाएगा ना, ठीक है। और रोज का जो है डोमेन भी पढ़ो, ठीक है, जितने भी आपके डोमेन है रोज का एक चैप्टर कर लो। ऐसे ही लैंग्वेज अगर आपके पास है तो रोज का जो है इसका एक टॉपिक कंप्लीट कर दो, रोज का एक, तो कितने होंगे 20-25 टॉपिक होंगे, आराम से एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना, एक महीने में मजे से हो जाएगा। जीटी है, जीटी के अंदर भी देखो मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके, इतना सारा है सर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरे चैनल पे फ्री में और लास्ट ईयर से भी और अच्छे से पढ़ा रखा है। जनरल टेस्ट, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, करंट अफेयर्स चल रहा है अभी, और स्टैटिक जीके अभी मार्च में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर मैराथन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। जीटी के अंदर मैं गारंटी देता हूँ 250 में से 250, 249 भी नहीं आने दूंगा तुम्हारे। मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में बिना पेन उठाए आधे से ज्यादा सवाल, और 20 सेकंड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों से। एक बार तुम मेरा एक सिंगल लेक्चर अटेंड करके देखना, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ एसएससी की कोचिंग में, एक बच्चों फेमस कोचिंग है जयपुर में, उससे पूछा स्टूडेंट से, उसने कहा सर आप तो इतनी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, हमें तो नहीं बताते। तो बिना शॉर्ट ट्रिक के फिर मतलब ही क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। तो मैथ, तुम एक मैथ का टॉपिक एक रीजनिंग का टॉपिक रोज करोगे ना, तुम्हारा है ना 25 दिन के अंदर, मैक्सिमम चलो 30 दिन, एक महीने के अंदर मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो है 15 दिन के अंदर तुम्हारा जो है स्टैटिक और ये करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। आराम से तुम्हारा कितना हुआ भाई, 45 दिन में जीटी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आराम से रिवीजन करो और बाकी मेरे साथ रोज की लाइव क्लासेस लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है रोज जो है 2 घंटा इसको दे दो, 2 घंटा इसको दे दो और 2 घंटा इसको दे दो, तुम्हारे लिटरली मैं कह रहा हूं तुम टॉपर रहोगे। 2-2 घंटे ये पढ़ लो, पर ये 6 घंटे टोटल इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि 8 घंटे चेयर पे बैठे और पढ़ाई हमारी जो है 2 ही घंटे हुई, वो नहीं, 6 घंटे मतलब इफेक्टिव टोटल 6 घंटे। और अगर तुम इससे ज्यादा करोगे भाई तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे, लिटरली कह रहा हूँ, 6 घंटे बहुत होता है, कोई कम चीज नहीं होती, ठीक है। अब अगर तुम 12th स्टेट में हो तो तुम्हारे जो है मार्च एंड में पेपर खत्म होंगे, तो तुम्हारे पास बचेगा 1.5 महीना। तो एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ पे एडवांटेज क्या है, तुम्हारे पास एडवांटेज क्या है, डोमेन, डोमेन अगर तुम जो भी लोगे, अभी तो तुमने पेपर दिया है 12th का ही सिलेबस, 11th का भी सिलेबस नहीं आता है, सिर्फ 12th की एनसीईआरटी का आएगा, ठीक है। तो डोमेन तो तुमने वैसे ही अभी पढ़ाई था बोर्ड में, तो उनको तो बस सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है, तो यहाँ तो तुम्हारे मजे ही मजे हो गए, ठीक है। अब बचा लैंग्वेज और जीटी, ठीक है, लैंग्वेज और जीटी। तो तुम क्या करोगे, एक तो जो है 2.5 घंटे रोज का लैंग्वेज कर लो, ठीक है, 2.5 नहीं, ये तो तुम है ना कम 2 घंटे भी करोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा, रोज का 2 घंटे ये और रोज का 3 घंटे ये और रोज का 1 घंटे ये पढ़ लो, ठीक है। ये मिनिमम है 6 घंटे, अगर तुम चाहो तुम्हारी कैपेसिटी है तो तुम 7-8 घंटे पढ़ लो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तुम इतना कर लोगे। और दूसरी बात, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़िए, जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है, क्या कहता है, सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ा करो, लिखा था ना, वो यही काम आएगा। आपने 1 घंटे, जैसे मान लो कि हिस्ट्री पढ़ा है तो अगले 1 घंटे जो ज्योग्राफी पढ़ो, फिर 1 घंटे पॉलिटी पढ़ो, फिर 1 घंटे मैथ्स पढ़ो, सब्जेक्ट चेंज करो। नहीं तो क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ता रहूं, नहीं होगा भाई, वो क्या होगा ना कि बोरियत सी हो जाती, बोर हो जाते, उतनी इफेक्टिव नहीं होता जितना कि आप सब्जेक्ट चेंज करोगे। और 1 घंटा पढ़ो और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो, नहीं तो कमर का दर्द हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, गर्दन का दर्द हो जाएगा और पढ़ाई और इफेक्टिव नहीं होगी। नहीं तो तुम आराम से 10 घंटे जो है, सॉरी
1 घंटा पढ़ा और 10 मिनट रेस्ट ले लोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, पढ़ाई फिर मस्त होगी, ठीक है। चाय पियो, कॉफी पियो। दूसरी बात, रात में पढ़ो। मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, रात में पढ़ो। मैं खुद पढ़ता हूँ रात को 10 से 6 या 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक। रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ना कोई कॉल करने वाला, ना कोई चैटिंग करने वाला, शांत माहौल। और चाहे सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, उतना ही याद रहता है। विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते हो, जो दृष्टि आईएएस के मालिक है? वो भी रात को 2-3 बजे तक पढ़ते हैं। वो खुद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि नाइट की पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती, सुबह जल्दी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बूंदी का कलेक्टर आईएएस अक्षय गोदारा रहता था, और वो खुद बंदा जो है रात को 3 बजे तक पढ़ता था, सुबह 11 बजे उठता। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह जल्दी, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठा जाता है तो तुम सुबह उठो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उन बच्चों को। लेकिन जो अगर तुमसे नहीं उठा जाता, रात भर पढ़ो, पूरी रात पढ़ते रहो, खड़े खड़े पढ़ो, आराम से, नींद आ रही है जब के, कैसे भी करो, पढ़ते रहो बस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और ये 12 सीबीएसई वाले हैं, इनके तो मजे हैं। अभी 10 मार्च को पेपर हो जाएगा, तुम्हारे पास तो भाई साहब पूरे 2 महीने पड़े हैं, ठीक है। तो तुम तो वही जो ड्रॉपर वाले कर रहे हैं उस तरीके से करो आराम से। डोमेन को रोज, यानी कि तुमने वैसे ही अभी क्लास में पढ़ी, अभी जैसे बोर्ड्स दिए ही है, पढ़ रखा है, तो इसको भले ही तुम रोज का 1-1 घंटे करो। अगर तुम्हारे पास 2 डोमेन है तो 1-1 घंटे। वहां ये भी मैं बताना भूल गया, अगर तुम्हारे पास मान लो कि 3 डोमेन है, तो तीनों को जो है तुम भले आधा आधा घंटा भी दोगे ना, आधा आधा और आधा, तो भी तुम्हारा ठीक है, 1.5 घंटा ये हो गया है ना, 1.5 घंटा ये हो गया। उसके बाद अगर तुम्हारा एक लैंग्वेज है तो उसको तुम रोज का 1 घंटे दोगे, तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम्हारा एक जीटी भी ले रहे हो तो उसको रोज 2 घंटे देना है। जीटी को इतना क्यों देना है? क्योंकि भाई ये 250 नंबर का पेपर है, 50 सवाल करने होंगे 60 में से। इसमें मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, करंट सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। तुम मेरे लेक्चर देख के करोगे ना, मेरे लेक्चर के साथ तुम्हें बोर नहीं होगे, मजा ये है। और क्लास में सारा याद, सब कुछ क्लास में याद होता है, तुम खुद गारंटी से बोलोगे कि सर एक बार लेक्चर देख के देखना, ठीक है। तो ये सारा तुम करो। और दूसरी बात, कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो तुम्हें भाई साहब करना क्या है, एक तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी है डोमेन के लिए वो पढ़ो। लैंग्वेज और जीटी के लिए क्या करना है, कोई भी बुक ले लो। और जीटी के लिए तो भले बुक मत लो, मत लो, मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके करो। 250 में से 250 दिलाऊंगा, ये गारंटी है मेरी तुम्हें, ठीक है। तो जीटी के लिए तुम मेरे लेक्चर्स फॉलो करो। मेरे क्लास नोट्स और डीपीपी दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आओ, क्लास नोट्स लो, नोट्स बनाओ, और जो डीपीपी है वो सॉल्व करो। मस्त, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, बस मजे ही मजे। तुम्हारा सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, सिलेक्शन ही नहीं यार, टॉप करवाने की गारंटी मेरी है। लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट थे जो टॉप रहे, जिनके 100% थे, उन्होंने पता है क्या बोला, सर हमारे 12th में ये परसेंटेज है, हमारे 12th में डोमेन अच्छा था, हमने लैंग्वेज और जीटी पे फोकस किया, और आज हम यहाँ पे स्टीफन, सेंट स्टीफन में है, कोई हिंदू में है, कोई किरोड़ीमल में है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस में, या फिर बीएचयू मेन कैंपस में। तो भाई ये करो बेटा। और बाकी तुम्हें कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, मुझे जो है इंस्टा पे मैसेज कर देना। अगर इंस्टा पे तुम नहीं हो, घर में कोई तो होगा, उसके अकाउंट से मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है किशोर चौधरी सर। बाकी तुम कमेंट में मुझे डाउट लिख लेना, अगर फिर भी कुछ हो तो मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। और कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से खुद से पढ़ो, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हें इतना पैसा ज्यादा है तो भाई मेरे को गुरु दक्षिणा भेज देना, मैं आराम से जो है स्कैनर भेज दूंगा, ठीक है। लव यू ऑल। लाइक कर लो, शेयर कर दो दूसरों, अपने दोस्तों सबके साथ, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिलेक्शन तक। तुम्हारे सिलेक्शन क्या, तुम्हारे काउंसलिंग पूरा प्रोसेस एंड होने तक। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।